never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. हाय एमीज, मैं हूँ आपकी होस्ट कोआला। आपको वेलकम BTS मैजिक शॉप में। ये द इमॉर्टल लव सीजन 2 चैप्टर 62 है। चैप्टर 61 में हम लोगों ने देखा था कि सब वहाँ पे बेंडर मैंशन में क्या क्या हो रहा है उसी के ऊपर बातचीत कर रहे थे, और सबसे ज्यादा हम लोग एक चीज के ऊपर फोकस करेंगे बार बार कि आयु और होबी का कन्वर्सेशन जो कि भविष्यवाणी के किताब के ऊपर में हुआ था। तो अब आगे देखते हैं क्या होता है। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं द इमॉर्टल लव सीजन 2 चैप्टर 62। वो अभी तो भाग गए, लेकिन मुझे लगता है वो बार बार लौट के आएंगे जब तक उन्हें हम नहीं मिल जाते। और हम उनसे मिलेंगे, लेकिन अपनी पूरी ताकत के साथ। तुम्हारी इतनी हिम्मत, वो मैंशन से भाग गए और तुमने मुझे बताया नहीं। अब मैं तुम्हारे लोगों के साथ क्या क्या करता हूँ बस तुम देखती रहो। नो प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। मुझे उनके बारे में कुछ पता ही नहीं था। वो मैंशन से गायब कैसे हो सकते हैं? किंग एडवाइजर का तबीयत तो ठीक नहीं था ना, और वैसे भी आपके रेवेंस के सामने से वो गायब कैसे हो सकते हैं? उनके मैंशन के बाहर रेवेंस को पता नहीं चला और वो गायब हो गए, तो इतनी दूर से रिवर साइड से मुझे कैसे पता चलेगा? आप ही बताइए। मैं यहाँ से कैसे बता सकती हूँ कि वो क्या कर रहे हैं, वो कहाँ जा रहे हैं? मैंने अपनी पूरी कोशिश की थी। प्लीज प्लीज आप मुझे छोड़ दीजिए। देखिए मैं सच कह रही हूँ, मुझे इस बारे में सच में कुछ नहीं पता था। ट्रस्ट मी। हाँ, ये बात तो सच है कि उन्होंने टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल किया, तो इसीलिए रेवेंस को पता भी नहीं चला। तुम्हें इस टेलीपोर्टेशन के बारे में कुछ पता है? वो कहाँ जा सकते हैं? ऐसा कोई हिंट तुमसे बातचीत के दौरान, या फिर उनका कोई जाने का ठिकाना जो तुम लोग जानते हो पीढ़ी दर पीढ़ी? मुझे नहीं पता, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि क्या तुम्हें कोई अंदाज़ा भी है कि वो कहाँ जा सकते हैं या फिर कहाँ जाके छुप सकते हैं? कोई आगे का प्लान, कुछ भी? नहीं, उनका जाने के ठिकाने के बारे में तो मुझे कुछ नहीं पता। आगे का प्लान नहीं, क्योंकि आखिरी बार उन्होंने घर पे पार्टी की बात ही मुझसे कही थी। टेलीपोर्ट के बारे में तो कुछ भी नहीं बताया, और वैसे भी वो सब मुझ पर यकीन नहीं करते हैं। मुझे क्यों ही मुझसे शेयर करना चाहेंगे, है ना? अब आप अगर इस वजह से मुझे सजा देना चाहते हैं तो आप बेझिझक दे सकते हैं। मैं यहाँ पे मुझे कुछ नहीं पता। अपना ये रोने वाला नाटक बंद करो और उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करो, समझ में आया? उनसे ये बात जानने की कोशिश करो कि वो कहाँ जाके छुप गए हैं। साले चूहे कहीं के बिल में जाके छुप के बैठे हैं।
जी जी, मैं कोशिश करूंगी, लेकिन आप अकेले उनसे कैसे लड़ेंगे? मतलब मैं आपके बारे में फिक्र कर रही हूँ, तो इसीलिए मतलब वो बहुत तादाद में है ना, बहुत ज़्यादा है, तो आप अकेले मतलब कैसे लड़ोगे उनके साथ? हम भी कुछ कम नहीं है। मेरे डैड महान डार्क लॉर्ड अभी हेल किंग लूसीफर के शक्ति से महान डार्क डकैन बन चुके हैं, और साथ में है बाफोमेट, ममून और महान किंग लूसीफर के सारे भाई और उनकी पूरी सेना। वाह, तो इसका मतलब आप सब हमले के लिए तैयार हो रहे हो, है ना? हमला ऑलरेडी हम कर चुके हैं। फिलहाल हमें ढूंढना है कि वो यहाँ से निकलकर टेलीपोर्ट होकर गए तो गए कहाँ। पता नहीं, नाक में दम करके रखे हैं। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं अपनी पूरी कोशिश करती हूँ, पता लगाती हूँ कि कहाँ जाके वो छुप सकते हैं। हाँ, ऐसे थोड़ी ना होता है, ऐसे घर के सामने रेवंस है और वो पार्टी के नाम पर टेलीपोर्ट करके कहीं और चले गए, ऐसे थोड़ी ना हो सकता है। वैसे वो मुझ पर यकीन तो नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करके देखती हूँ, मैं आपको निराश नहीं करूँगी। वही तुम्हारे लिए अच्छा होगा, वरना तुम अपने लोगों को खोना स्टार्ट कर दोगे। मैं हर एक बेंडर को तुम्हारे आंखों के सामने तरपा तरपा कर मार डालूंगा। नो प्लीज, प्लीज रहम कीजिए, मैं अपनी पूरी कोशिश करती हूँ, प्लीज मुझे थोड़ा सा वक्त दे दीजिए, प्लीज। ठीक है, उनकी कोई खबर मिलते ही रेवेंस को बता देना, वो मुझे खबर पहुंचा देंगे। समझ में आया? वरना तुम जानती हो कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। मुझे हिलगेट की को ये खबर देना पड़ेगा, बट वो मैंशन में नहीं है, तो अगर ये लूसीफर हम पे हमला कर दिया तो हम इनसे कैसे लड़ेंगे? नो कियारा, नो कियारा, नो नो नो, बी ब्रेव। तुम एक वाटर बेंडर हो, तुम्हें वो काबिलियत है इनसे लड़ने की, तुम ये कर सकती हो। मुझे मेरे लोगों को भी तैयार करना पड़ेगा इस जंग के लिए, हर चीज के लिए तैयार करना पड़ेगा, वरना ये लूसीफर। हाँ नहीं, पहले मैं हिलगेट की को खबर भिजवा देती हूँ, यही सही होगा। जूनी, यहीं से ही हमारी जर्नी शुरू हुई थी ना? तब क्या पता था कि हम चलते चलते यहाँ तक पहुँच जाएंगे? ना, बिल्कुल भी नहीं। मुझे तो ये अंदाजा तक नहीं था कि मैं कभी तुम्हें पा भी लूँगा, तुम मुझे कभी मिल भी जाओगी। वैसे तुम्हारे सामने तो मेरी बोलती ही बंद हो जाती थी। वो तो अभी भी हो जाती है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बच्चों ने, मुझे इस बार सच में बहुत डर लग रहा है, पता नहीं आगे क्या होगा। मुझे सच में कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर हालात और भी ज़्यादा बिगड़ गया तो हम क्या इसको कंट्रोल पे लेके आ पाएंगे? क्या ये इस चीज़ को हम संभाल पाएंगे? तुम फिर से सोच में पड़ गई? जो भी होगा हम साथ में देख लेंगे, ठीक है? हाँ, मुझे हम पर पूरा भरोसा है। मुझे भी बेबी। और मुझे भी। अरे जिमिना, तुम यहाँ नॉक करके आना चाहिए था ना बेटा। दरवाजा बंद करोगे तभी तो नॉक करूंगी ना, माय लवली मदर इन लॉ। ओह नो जिमिना। क्या जिमिना? हाँ
वैसे डैड, एक बात कहो, आप दोनों को देख कर ना मुझे मेरी मॉम डैड की बहुत याद आती है। मुझे सिर्फ उनका चेहरा याद है, लेकिन उनकी प्यार भरी बातें, उनके बीच का प्यार, उनकी नोक-झोंक, शायद वो भी आप दोनों जैसे ही एक दूसरे से प्यार करते होंगे। मुझे कुछ याद नहीं है, मुझे सिर्फ डैड ही याद है। पता नहीं, कुछ याद नहीं आता। बहुत टाइम हो गया ना, तो और मुझे तो वो भी याद नहीं है, सिर्फ वो रात, जिस रात को डार्क लॉर्ड ने हमला किया था। मुझे बस याद है कि यम्मा मुझे सुला रही थी। उसके बाद थैंक गॉड आप दोनों थे, वरना मुझे तो मेरे डैड भी नहीं मिलते। अरे बाप रे बाप, तुम दोनों ऐसे रो क्यों रहे हो? इधर आओ, मेरे पास आओ तो, दोनों इधर आओ, जल्दी आओ, जल्दी जल्दी आओ। ये सुनकर ते और जिमिन जिन को जाके हक कर लेती है और मदरली ऑरा को फील करने लगती है। ये सब देखकर नामजून, वाह, बेटियां आई तो मैं अनजान बन गया। क्या किस्मत है मेरी, सही में। ओहो डैड, आप जेलस होना बंद कीजिए। कम हम हैं ना आपके लिए, वैसे हम भी छोड़े हुए ही बच्चे हैं। आ जाइए डैड। यस यंग, आपने बिल्कुल सही कहा। जैसे मम्मा डायनासोर अपने बेबी डायनासोर को छोड़ के चली जाती है, ये बिल्कुल वैसा है। बेबी डायनासोर जैसे छोड़े हुए बच्चे जैसे फील करते हैं, हम लोग भी वैसे ही फील करते हैं। हम भी छोड़ चुके बच्चे ही हैं। और डैड, आज से आप हमारे ग्रुप में शामिल हो। व्हाट? तुम्हें डायनासोर का एग्जाम्पल ही मिला था? वैसे बात तो सही है, तुमने सही कहा। बीट अ ट्रूथ। हो गया तुम तीनों का? अब आओ, तुम तीनों भी इधर आओ। मेरे तीनों प्यारे प्यारे बच्चे। मेरी जिमिना और तेती तो तुमसे बहुत ज्यादा बड़ी है, लेकिन जूनी, शुगा, जंगकुक, तुम तीनों मेरे बच्चे हो। कम इधर आओ। वाओ, क्या नजारा है। वैसे ग्रुप हग इवेंट चल रहा है क्या? तो फिर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हमें भी वहीं पे होना चाहिए। चलो हो भी। तुम दोनों भी आ जाओ। और मेरा क्या होगा जीनी अम्मा? तुम तो मेरी सबसे फेवरेट हो, तुम भी आ जाओ। तो फिर मैं भी आऊंगा। हाँ जोहू, तुम भी आ जाओ। बाप रे बाप, मेरे कितने सारे बच्चे हैं। उसके बाद फैमिली के सारे मेंबर्स काफी टाइम तक जिन से चिपक के रहते हैं। इन्हें पता नहीं था इनका ये ब्यूटीफुल मोमेंट को दो इंसान रूम के बाहर खड़े होकर देख रहा था। देन इनका ये पल हमेशा बरकरार रहे। सही कहा हेवन गेटकीपर, लेकिन जो मुसीबत हमारे सर पर मंडरा रही है, उसके लिए हमें बहुत जल्द खुद को तैयार करना पड़ेगा। क्योंकि इस बार जंग सिर्फ हमारी वजूद का नहीं है, इस बार ये जंग पूरी धरती का वजूद का है। और ये जंग हमें जीतनी ही पड़ेगी, जैसे भी हो, जिस हाल में भी हो। ये जंग हम जीत कर ही रहेंगे, वरना ये धरती का नाम और निशान मिट जाएगा। तो आज की स्टोरी बस इतना ही। तो क्या लगता है दोस्तों, ये जो चीजें हो रही है एक के बाद एक, तुम लोग को क्या लग रहा है? कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, ठीक है ना? मुझे पता है ज़्यादा लोग सीज़न 2 को एंजॉय नहीं कर रहे हैं,
लेकिन जो लोग एंजॉय कर रहे हैं मैं उनके लिए पब्लिश करती जाऊंगी, क्योंकि ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो लोग इतने टाइम से सीज़न 2 के लिए मेरा दिमाग खा रहे थे, वो लोग पता नहीं अभी कहाँ चले गए। मुझे वो दिखते ही नहीं है, बहुत कम लोग दिखते हैं। ऐसे नहीं कहूँगी कि कोई भी नहीं दिखते हैं, लेकिन बहुत कम लोग दिखते हैं। तो जो भी हो, मैं अब आती हूँ थोड़ा सा ऑफ टॉपिक में कि आरी रंग कैसा लगा। आरी रंग को अच्छे से स्ट्रीम कर रहे हो ना? और तुम लोगों का फेवरेट कौन सा है, फेवरेट सॉन्ग कौन सा है आरी रंग में? मेरा तो बहुत सारा बन गया है। मुझे होली गाना अच्छा लगा है, स्विम, ऑब्वियसली स्विम एंड एलियंस। उसके बाद नॉर्मल, मैं किसको छोड़ूं? 2.0 ऑब्वियसली। मैं तो एक्साइटमेंट में मेरा ऐसे भी दिमाग का पुर्जा हिल गया है। और ऊपर से जिमी फैलन का शो में BTS का आना, वहाँ पे तेकुक की नोक-झोंक, यॉनमिन की छोटी सी स्वीट सी क्यूट सी मूवमेंट, मतलब उसके बाद जंगकुक का वो टिकटॉक का पोस्ट जो तयांग स्टोरी में डाला था, ओ माय गॉड, इतने सारे चीज़ें हो रहे हैं ना कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा चीज़ पे फोकस करें और कौन सा पे नहीं। तो जो भी हो, पहले हम फोकस करेंगे आरी रंग पर, ठीक है? क्योंकि पहले है सपोर्ट करना, क्योंकि आरी रंग का हर एक सॉन्ग को अच्छे से स्ट्रीम करो, स्विम को बहुत अच्छे से व्यूज़ दो, क्योंकि मामा अवार्ड नज़दीक है। मैं बार बार ये चीज़ कह रही हूँ, मामा अवार्ड नज़दीक है। और इस बार हमारे मेंबर्स सब वापस आ गए हैं, तो हम देखना चाहते हैं कि मामा अवार्ड में फिर से वही द बेस्ट आर्टिस्ट अवार्ड BTS को ही मिले। सो मेहनत करो, अच्छे से स्ट्रीम करो, अच्छे से व्यूज़ दो, अच्छे से सब कुछ करो। इवन दैट कैसे क्या करना है तुम लोगों को पता है। अगर फिर भी जानना है तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका जिक्र कर दूंगी कि कैसे करने से वोट, मतलब स्ट्रीमिंग काउंट होगा, व्यूज़ काउंट होगा, ठीक है? तो जो भी हो, मैं बहुत ज़्यादा बकबक कर ली। अब लोगों को लगेगा कि मैं बहुत बक रही हूँ। जो भी हो, मुझे ये कहना था तो मैंने कहा, जिसको सुनना है वो सुने, वरना वो स्किप कर जाए। आई डोंट केयर अबाउट इट। तो जो भी हो, अगर ये चैप्टर तुम लोग को अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, अपना फेवरेट पार्ट कमेंट में बताना, और सब्सक्राइब करके अपने सारे आर्मी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। और कोआला का IG अकाउंट का लिंक अबाउट सेक्शन में दिया हुआ है, प्लीज़ उसे भी जाके फॉलो कर लेना, ठीक है ना दोस्तों? तो फिर मैं मिलती हूँ नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक लव योरसेल्फ, थैंक यू, सारंगियो, बाय बाय गाइस, बाय। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna